वेलकम टू योर ओन चैनल कैपिटल शेयर्स। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे ओवरऑल डीप एनालिसिस करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, इसमें कई सारे ऐसे की पॉइंट्स आएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसके थ्रू जो है आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि स्टॉक को हमें कब बाय करना और कब सेल करना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल जो है, म्यूचुअल फंड्स जो हैं, हेज फंड्स जो हैं, वो कैसे स्टॉक को अप ट्रेंड में जाते हैं या फिर वो मैनिपुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग करते हैं। ओवरऑल एनालिसिस हम यहाँ पे जानेंगे वन बाय वन डिटेल्स में, और फंडामेंटली ये भी जानेंगे कि कौन सा टाइम सही रहता है और किस मोमेंट पे हम स्टॉक को बाय करके और कब हम सेल कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो पर्पज है, ये दो अलग अलग पर्पज है। एक तो है वो ट्रेडर के लिए, दूसरा जो है वो इन्वेस्टर के लिए। तो आप अपने आप को डिसाइड कर लीजिए, आप ट्रेडर के हिसाब से इसको देखना चाहते हैं या इन्वेस्टर के हिसाब से देखना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लास्ट तक आप डेफिनेटली बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो चार्ट्स लगाया हुआ है, ये चार्ट्स जो है निफ्टी 50 का जो चार्ट्स है, वो मैंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है ओवरऑल अब तक का चार्ट्स लगाया हुआ है। आप देख सकते हो कि निफ्टी ने जो यहाँ पे स्टार्टिंग किया था, कितना धीरे तरीके से स्टार्ट किया था, और इसके बाद यहाँ पे जो है ट्रेड्स आया, और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो करेंटली हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये 91 से लेकर 22 तक की ऑलमोस्ट 30 साल की इसकी जो निफ्टी 50 की जर्नी है यहाँ पे, उसके थ्रू हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि हम कैसे ट्रेड को पिक कर सकते हैं। तो एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए जो क्वेश्चन ये रहता है कि हम कैसे एनालिसिस करें कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट नीचे जाते टाइम हम पिक कर लेते हैं किसी स्टॉक को, और वो 20%, 30% और 40% जो है डाउन चला जाता है। और ऐसे फेज में हम जो है उसको तब पकड़ते हैं किसी स्टॉक को, जब उस स्टॉक के बारे में हम जानते रहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है और इसको ऑलरेडी हमने 2-3 साल पहले से सुन रखा है, और अभी ये 50% डाउन हो गया। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग वीडियोज बनाते हैं, ये स्टॉक इतने % डिस्काउंट पे मिल रहा है, क्या बाय करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी मैं निफ्टी 50 का 1 ईयर का चार्ट्स यहाँ पे लगाता हूँ, और इस चार्ट्स के माध्यम पे हम समझेंगे, क्योंकि लास्ट का एक साल जो है बहुत ही क्रूशल रहा है हमारे लिए एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर दोनों। तो ये जो रहता है फर्स्ट फेज जो रहता है वो मार्केट का क्या होता है, वो एक्यूमुलेशन फेज रहता है। फर्स्ट फेज जो हम जिसके बारे में बात करते हैं वो एक्यूमुलेशन फेज रहता है। एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अपना जो है ये एक्यूमुलेशन फेज है। एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, वो आते हैं और बहुत ही लो प्राइस पे जो है वो यहाँ पे बाय करते हैं। एक्चुअली अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इन रेयर तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, ओवरऑल अगर रहेगा तो ये तो 1 ईयर पे है। अगर आपको इसको और भी अच्छे से देखना है तो आप 6 मंथ लगा के या फिर 5 ईयर लगा के आप इसको देख सकते हो। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। किसी भी जो एक फंडामेंटली स्टॉक रहते हैं उसको जो है बहुत ही लो प्राइस पे, बहुत ही डिप्रेस्ड प्राइस पे जो रहते हैं वो इन्वेस्टर्स बाय करते हैं, और इसको हम एज ए रेंज मार्केट भी, इसको हम एज ए रेंज मार्केट भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमको डिप्रेस्ड प्राइस पे अच्छे खासे शेयर्स मिल जाते हैं। तो आफ्टर एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है, आफ्टर एक्यूमुलेशन फेज के अगर बारे में हम बात करें तो आफ्टर एक्यूमुलेशन फेज अपना ये हो गया। आफ्टर एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है, मार्केट जो होता है वो अप ट्रेंड में चला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में गया हुआ है। तो मार्केट जो है अप ट्रेंड में जाता है, और जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में जाता है आपको भी बहुत सारे न्यूज़ ऐसे आने लगते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है कंटिन्यू रैली करेगा, कंटिन्यू जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न्स बना के देगा। मोर देन 40% कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक रन कर दिया, मोर देन 20% रिटर्न इन जस्ट अ वीक, मोर देन 100%, 200%। तो ये ओवरऑल जो होता है मार्केट में ऐसे न्यूज़ आए थे, और यहाँ पे हम जो बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेज हैं वो ये बोलने लगती हैं कि अगेन जो है रैली आ गया, हमारे लिए जो है एक्यूमुलेशन फेज जो है वो अप ट्रेंड में चला गया है, और हमको अगेन जो है अच्छे खासे जो शेयर्स हैं जो अभी लोअर प्राइस में मिल रहे थे अगेन प्राइस मिलते हैं। तो इन्हें फोमो, फोमो में जो होता है एज ए रिटेल इन्वेस्टर वहां पे हम फंस जाते हैं और इस स्टॉक को हम बाय कर लेते हैं। बट इन रियलिटी क्या होता है, इन रियलिटी ये होता है कि मार्केट जैसे ही यहाँ से एक्यूमुलेशन स्टेज के बाद जो है अप ट्रेंड स्टॉक स्टेज में जाता है, और एज ए अप ट्रेंड में जाने के बाद वहां पे क्या होता है कि ये जो फेज आता है अपना, ये जो फेज है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। तो जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में जाता है, यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं वो बाय करते हैं कंटिन्यू, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्टेज है वहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हेज फंड इन्वेस्टर या फिर जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो वहाँ पे वो सेल आउट करने लगती है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में आप क्या करते हो, आप तो बाय करते हो बट कोई ना कोई सेल करता है, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो रहते हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मैं बार बार नाम इसी ले रहा हूँ क्योंकि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, वो कभी भी स्टॉक को सेल करके अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करके निकल जाते हैं, और हम इस वेट में रहते हैं कि हम इसको अभी बाय करेंगे और आगे चल के बाय करेंगे।
तो ओवरऑल यहाँ पे सिनेरियो क्या बनता है कि जब इंस्टीट्यूशनल और म्यूचुअल इन्वेस्टर जो है वो बेच के निकल जाते हैं तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे हम एंट्री करते हैं। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम एंट्री करते हैं और इसके बाद फिर क्या होता है, एक डिक्लाइनिंग फेज आता है। और डिक्लाइनिंग फेज अगर आपको समझना रहे तो दो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एक है ये डिक्लाइनिंग फेज, ये जो है ये डिक्लाइनिंग फेज है। दूसरा अगर और अच्छे से समझना रहे तो ये डिक्लाइनिंग फेज है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिक्लाइनिंग फेज है और ये डिक्लाइनिंग फेज है। तो आप देख सकते हैं इस साल में जो मार्केट फ्रॉम दिसंबर टू टिल नाउ अभी कितना ज़्यादा डिक्लाइनिंग फेज आया है। तो मार्केट को पंप किया जाता है, 18,000 17,500 जाता है, और वहाँ से फिर अगेन जो है वो 16,000 16,500 14,000 तक का भी मार्केट आके वापस चला जाता है। तो अभी ये खेल चल रहा है। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट लेके तो निकल जाते हैं, बट एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम फंसे रह जाते हैं, और ये ट्रिगर पॉइंट जो रहता है उसको हम ब्लॉक करके रखते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में जाएगा। बट एट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाए और वहां से फिर क्या होता है कि जो है मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आपको स्टार्ट मिल जाता है, एक डाउन ट्रेंड मार्केट में स्टार्ट हो जाता है। तो अभी क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है, अगर आप ट्रेडर हो तो आप बाय कर सकते हो, आप बाय करने लगते हो। आप क्या होता है, एज ए इन्वेस्टर जो रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी फंडामेंटल कंपनी को बाय कर सकते हो। बट एज ए ट्रेडर आपको ये ध्यान में रखना होता है कि हमको किस लेवल पे और किस सर्टेन लेवल पे हमको बाय करना रहता है। तो उसके लिए क्या रहता है, एक बार चल के हम चार्ट्स में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे जो है चार्ट्स में देख सकते हो कि मैंने 1 मंथ का चार्ट लगा और 1 मंथ में मार्केट ने किस हिसाब से निफ्टी 50 को दिया है। अप ट्रेंड आता है, एक्यूमुलेशन फेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, और अगेन डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो एज ए जो हमारे लिए यहाँ पे जो एक सिनेरियो बन रहा है, अगर मैं उस सिनेरियो के बारे में बात करूँ तो वो सिनेरियो अपने लिए कैसे बनता है, वो सिनेरियो बनता है ऐसे: एक्यूमुलेशन फेज, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डाउन ट्रेड। तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है, हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है। एक्यूमुलेट करना है अच्छे स्टॉक्स को, अच्छे प्राइस पे एक्यूमुलेट करना है, अप ट्रेंड का वेट नहीं करना है। और जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाए, जैसे ही वो स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाए, उस स्टॉक को हमको सेल आउट करना है और डाउन ट्रेंड पे फिर से वेट करना है। तो यहाँ पे आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू अच्छा खासा प्रॉफिट बना के निकल सकते हो मार्केट में, और कभी भी आप लॉस में नहीं रहोगे। दूसरा जो रीजन है, सॉरी गाइज, दूसरा अगर हमको क्विक प्रॉफिट लेना है तो हमको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो चीज़ है 50 डे मूविंग एवरेज। कोई भी स्टॉक जब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है या 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया हुआ है तो हमें उस स्टॉक को बाय करना है, और उस स्टॉक में इतनी पोटेंशियल होती है कि वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना के आपको देता है। हमें कभी भी ऐसे स्टॉक को नहीं फॉलो करना है कि 30% डाउन है, 40% डाउन है, 60% डाउन है और वो सुना सुनाया नाम है और हम उसको बाय कर लेते हैं और वेट करते हैं 2 साल 3 साल 6 महीना 1 साल वेट करते हैं कि वो अप ट्रेंड में जाएगा, हम प्रॉफिट बना के निकलेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, वहाँ पे हमें बहुत ही गहरा लॉस होता है और ऐसे टाइम पे हम पैसा फंसा के रखते हैं और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो रहती है वो हम मिस कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो है 50 डे मूविंग एवरेज को फॉलो करना। और वो 50 डे मूविंग एवरेज जो रहता है उसको ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी फॉलो करते हैं, जिसके थ्रू वो अच्छा खासा पैसा बना के जाते हैं और मार्केट उसके हिसाब से जो है ट्रेड करता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ईज माई ट्रिप जो है 50 डे मूविंग एवरेज पे चल रहा है, 3M इंडिया जो है 50 डे मूविंग एवरेज, एक्सेल इन्फ्लो 50 डे मूविंग एवरेज, ICRA 50 डे मूविंग एवरेज, यूनाइटेड नाइग्री जैडू वेलनेस जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज, मैक्स फाइनेंस 50 डे मूविंग एवरेज पे चल रहा है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है 15 डे मूविंग एवरेज पे। एक बार चल के ईज माई ट्रिप का हम जो है वहाँ पे अच्छी खासी रैली आई थी उसके बारे में हम देख लेते हैं। अगर मैं ईज माई ट्रिप का चार्ट ओपन करूँ यहाँ पे तो एज ए चार्ट आप देख सकते हो, ये एज ए चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 5.82% का यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है आपको। तो यहाँ मैंने आपके सामने बजाज फाइनेंस का जो है चार्ट लगाया हुआ है। तो इस अभी हमने जो एनालिसिस किया, जो हमने देखा उसके हिसाब से अगर मैं 50 डे मूविंग एवरेज को लेके चलूँ और जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्यूमुलेशन फेज, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डाउन ट्रेड, तो ओवरऑल ये पैटर्न फॉलो होता है। तो उसके हिसाब से ही हमको एनालिसिस करना है, क्या करना है। तो 15 डे मूवी एवरेज जो रहता है वो बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग चार्ट्स रहता है और इंडिकेटर जो बहुत ही प्रॉब्ली रहते हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देता है, चाहे वो निगेटिव ब्रेकआउट रहे अगर आप वहाँ पे शॉर्ट सेल कर रहे हो या फिर पॉजिटिव ब्रेकआउट रहे अगर आप बाय ऑन डिप्स कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो। तो ओवरऑल जो रहता है 50 डे मूविंग एवरेज हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है और ये गुड अपॉर्चुनिटी रहती है। दूसरा क्या रहता है, हमको
दूसरा हमारे लिए क्या रहता है कि कोई भी कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं उस क्वार्टर रिजल्ट्स के हिसाब से भी हम जो है बेट कर सकते हैं और पर्टिकुलर सेक्टर्स में भी बेट कर सकते हैं। तो जब आप जाके वेबसाइट्स पर देखोगे 15 डे मूविंग एवरेज के, तो पूरा का पूरा एक सेक्टर बन के आएगा, चाहे वो ऑयल एंड गैस का सेक्टर हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी का सेक्टर हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर हो, चाहे वो मेटल्स का सेक्टर हो। तो जिस सेक्टर में पर्टिकुलर तेजी रहेगी उस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक जो रहेंगे वो 50 डे मूविंग एवरेज के पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो उसमें से आप अपने स्टॉक को पिक कर सकते हो और चूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं एक ओवरऑल एनालिसिस करने वाला हूँ, ऐसे फंडामेंटल स्क्रैच के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। और कमेंट्स में बताइए कि आपको और भी क्या टेक्निकल एनालिसिस जानना है ताकि मैं उस पर आपके लिए वीडियोज बना सकूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो।